हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित आस्क इंडिया पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी ने पहले हमारे पॉडकास्ट में सुनी थी विक्रम बेताल कहानी संख्या 1 और आज हम चलिए शुरू करते हैं कहानी संख्या 2 पे। और आप ज़रूर हमें बताइएगा आपको हमारी पहली कहानी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक पहली कहानी नहीं सुनी विक्रम बेताल की तो आप सुन सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, कहानी संख्या 2 है महादेवी की कहानी। बेताल ने कहा, राजन एक कहानी और सुनिए। एक बार उज्जैनी में चंद्रवंश का महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसका एक बहुत ही वफादार नौकर था, हरिदास। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला बहुत ही धार्मिक थी और हर समय साधु संतों की सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। उनके एक सुंदर सी बेटी थी, महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मेरे लिए कोई ऐसा दूल्हा ढूंढिए जो मुझसे ज़्यादा होशियार हो और किसी तरह का नहीं। हरिदास अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी से बोला कि वह ऐसा ही करेगा। यह कहकर वह अपने काम पर शाही दरबार चला गया और वहां जाकर राजा को सिर झुकाया। राजा ने उसको अपने ससुर के घर उनका हालचाल जानने के लिए भेजा कि वह वहां जाकर उसकी ससुराल की हालचाल पता करके आए। राजा का ससुर हरिश्चंद्र तेलंग देश का राजा था। सो हरिश्चंद्र तेलंग देश चला गया और वहां जाकर अपने राजा का हालचाल बताया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने दामाद का हाल सुनकर बहुत खुश हुए। फिर उसने हरिदास से कहा, तुम मुझे बड़े विद्वान ब्राह्मण लगते हो। तुम मुझे यह बताओगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कलयुग आ रहा है। तब हरिदास बोला, जब लोग वेदों द्वारा लगाई गई हदें पार कर जाएं, जब धर्म दुनिया से गायब होने लगे, जब जानो कि कली युग आ गया है। इसके अलावा कली मलेच्छ लोगों को बहुत प्यार करता है और देवताओं का अपमान करता है, तब जाने कि कलयुग आ गया है। हे राजन, पाप की पत्नी का नाम मृषा है और उसके बेटे का नाम है दुख। दुख की पत्नी का नाम है दुर्गति। जब कलयुग आए तो ये सब लोग सब घरों में रहेंगे। सारे राजा बहुत गुस्सा करेंगे, सारे ब्राह्मणों की इच्छाएं बढ़ जाएंगी और वे उनके गुलाम हो जाएंगे। अमीर लोग और लालची हो जाएंगे, शूद्रों का समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, स्त्रियों में शर्म जाती रहेगी और नौकर लोग अपने मालिकों की हत्या कर देंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो यह समझना चाहिए कि कलयुग आ गया है। पर जो कोई भी भगवान के चरणों में शरण लेगा उस समय केवल वही सुखी रहेगा। यह सब सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत सारी दक्षिणा दी, अपनी कुशल बताई और विदा किया। वह ब्राह्मण भी राजा के ससुर और उनके परिवार की कुशल जानकर अपने घर वापस आ गया। उसी समय बुद्धि कोविद नाम का एक विद्वान ब्राह्मण हरिदास से मिलने आया और उसको अपनी एक खास विद्या का परिचय दिया। उसने देवी के एक मंत्र का जाप किया और उसके असर से हरिदास को शीघ्रक नाम का एक हवाई जहाज दिखाया। हरिदास उसकी इस होशियारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी उस ब्राह्मण से करने का विचार बना लिया। हरिदास के एक बेटा भी था जिसका नाम था मुकुंद। उस समय वह अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए गया हुआ था। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई तो उसने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उसके गुरु ने कहा, तुम अपनी बहन महादेवी की शादी मेरे विद्वान बेटे धीमान से कर दो। मुकुंद ने हाँ कर दी और अपने घर वापस आ गया।
इधर भक्तिमाला ने भी अपनी बेटी के लिए एक विद्वान लड़का देख रखा था। उसका नाम वामन था। वह गुरु द्रोण का शिष्य था। वह तीर कमान चलाने और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करने में बहुत होशियार था। इस शादी की बात को पक्का करने के लिए भक्तिमाला ने उसको दक्षिणा और भी दे रखे थे। अब जब समय आया तो वे तीनों लड़के महादेवी से शादी करने की इच्छा से हरिदास के घर गए। इस बीच एक राक्षस महादेवी को उठाकर विंध्य पहाड़ पर ले गया। महादेवी का अपहरण सुनकर तीनों लड़के रोने लगे। गुरु ने बेटे धीमान से पूछा कि महादेवी कहाँ है? तो मुकुंद के चुने हुए ब्राह्मणों ने उसको बताया कि एक राक्षस उसको विंध्य पहाड़ पर ले गया है। इस पर बुद्धि कोविद ब्राह्मण ने एक खास हवाई जहाज बनाया और दूसरे दोनों लड़कों को साथ लेकर विंध्य पहाड़ की तरफ चल दिया। तो तीसरे ब्राह्मण ने, जिसको भक्तिमाला ने अपनी बेटी महादेवी के लिए चुना था, वहां से एक तीर चलाया और उस राक्षस को मार दिया। इस तरह तीनों की सहायता से महादेवी वहां से घर लाई गई। जब वे सब घर आ गए तो तीनों अपनी अपनी महानता बताने लगे कि उन्होंने ही महादेवी को उस राक्षस से बचाया है और उनसे ही उसकी शादी होनी चाहिए। पर उनमें से यह कोई नहीं बता सका कि उनमें से किसकी शादी महादेवी से होनी चाहिए। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, हे राजन, अब तुम मुझे यह बताओ कि महादेवी के लिए उन तीनों में से कौन सा लड़का सबसे ज़्यादा ठीक है, जिससे महादेवी की शादी की जाए। राजा बोले, जिस लड़की ने उस लड़की का पता बताया कि उसको कोई राक्षस उठाकर ले गया था, वह तो उसके पिता के समान है। दूसरा ब्राह्मण बुद्धि को भी, जो केवल अपनी मंत्र की ताकत से उन सबको वहां लेकर गया जहां वह लड़की थी, वह उसके भाई समान है। पर तीसरा ब्राह्मण जो उस राक्षस को मारकर उस लड़की को वहां से बचा कर लाया, वही उसके लिए सबसे ज़्यादा ठीक वर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, महादेवी की कहानी। और इस कहानी में देखिए कैसे राजन महादेवी के लिए अपनी सूझबूझ से वर चुनते हैं और बताते हैं कि वह तीसरा पुरुष जिसने महादेवी की रक्षा की, वह ही उसके लिए एक सुयोग्य वर है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। ठीक है, अब हम आपको अगली कहानी पे मिलेंगे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।